दसो मैंने पहला सिंपल इंटरेस्ट ते कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्क होता है, इसमें पता है? बताओ किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? किसी को भी नहीं पता? जैसे मान लो मैंने किसी से 5,000 रुपीज लिया, उधार ली, ठीक है? वो 5,000 रुपया मैंने लिया उससे, वो उस पर कुछ ब्याज लगाएगा, कुछ परसेंट ब्याज लगाएगा, और कुछ टाइम के लिए मैं लूंगी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो मतलब मान लो मैंने 2 साल के लिए वो 5,000 रुपया उसके लिए लिया, उससे लिया 2,000 रुपया, तो नहीं 2 सालों के लिए 5,000 रुपया लिया। पैसों को क्या बोलते हैं? जितने पैसे लिए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो कितना मेरे पे ब्याज, कितने परसेंट ब्याज लगा रहा है। टाइम क्या होता, टी क्या होता है? टाइम होता है, कितने टाइम के लिए मैं ले रही हूँ, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होता है? मतलब जिस टाइम के लिए मैंने लिया है ना ब्याज, जो ब्याज नहीं, सॉरी, जो कर्जा लिया मैंने किसी से, वो जो पैसा है ना वो सारे साल के लिए सेम रहेगा। मतलब 5,000 है तो हमेशा 5,000 पे ब्याज लगेगा हर साल। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ तो जो प्रिंसिपल है वो सारे साल के लिए सेम रहेगा, 5,000 है तो 5,000 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज होती है? जैसे मान लो 5,000 पे मैंने लिया, ठीक है? 5,000 उससे लिया, मैं 2 सालों के लिए ले रही हूँ। पहले साल ब्याज किस पे लगेगा? 5,000 पे लगेगा, जितने पे, ठीक है? लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा ना वो 5,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, पता किस पे लगेगा? 5,000 और जो ब्याज लग चुका है 1 साल का वो प्लस हो जाए। निकाल के दिखाती हूँ। जैसे मैं पैसे उससे ले रही हूँ 5,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है, टाइम है 2 साल ले, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइड बाय 100। क्या होता है? PRT डिवाइड बाय 100। P कितना है? 5,000। R कितना है? 10। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 5 इंटू 2 10, पीछे 1 एंड 2, मतलब 1,000 रुपीज आ गया ब्याज। मतलब 2 सालों बाद मेरे को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1,000 ब्याज देना पड़ेगा। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? भाई पी मेरे को 5,000 पे है, आर 10% है, टाइम कितना? 2 ईयर्स। वहां पर तो 2 साल इकट्ठे निकल गए ना, यहाँ पर हम अलग अलग निकालेंगे, एक एक साल का अलग निकालेंगे। पहले पहले साल का निकालते हैं, क्या आएगा? 5,000, 10%, 1 साल, कितना आ गया? 500 रुपए। कट कटा के 500 रुपए आ गया। मतलब पहले साल का जो ब्याज होगा वो 500 रुपए होगा। अच्छा, दूसरे साल के लिए जो पी है ना, पी तो 5,000 नहीं रहेगी, पी पता क्या बन जाएगी? जितनी पी पहले थी, जो जितनी ब्याज बन चुकी है पहले साल, वो ऐड हो जाएगी। मतलब 5,000 प्लस 500, मतलब अब जो ब्याज लगेगा वो 5500 पे ब्याज लगेगा। पिछले साल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो पी है वो थ्रू आउट द ईयर वो सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पी चेंज होता जाएगा हर साल। जो अगले साल आएगा 5500 में जो ब्याज बनेगा वो ऐड हो जाएगा, आगे आगे चेंज होता जाए, ये फर्क होता है। आर कितना? 10% ही है, टाइम 1 ईयर ही। लगाओ फिर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? 5500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 550 रुपए आ गया। दैट मीन्स अगर मैं ब्याज देखूं ना, ब्याज
इकट्ठा करके। पहले साल ब्याज कितना आया था, कहाँ है, 500 रुपए। दूसरे साल ब्याज कितना आया था, 550 रुपए आया। दैट मीन्स कितना बनेगा, 1050 रुपए। अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखें तो 1000 रुपए बन रहा था, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो 1050 बन रहा था। जो भी मार्केट में पैसा लेते हैं ना, कर्जा कुर्जा लेते हैं, इससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, लेते हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेते हैं। ठीक है, फर्क पता चल गया दोनों में क्या होता है। पहले सिंपल इंटरेस्ट ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ कंपाउंड वास्ते। नहीं ये ना बार बार ਏਦਾਂ नहीं कोई तो खुदा 4-4 5-5 साल में बोल ਦਿੰਦੇ ਆ, बट ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ नहीं ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਚ फर्क ਕੀ हैगा। हाँ जी प्रियांशु समझ लग गया कि इसका फर्क क्या है। इसका ऐसे नहीं करना, हर साल का अलग अलग नहीं निकालना, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, मैं करवाऊंगी। ऐसे नहीं कि 4-4 साल बोले तो ऐसे निकालते जाओ तो कितना टाइम लग जाएगा, वैसा नहीं, उसका फॉर्मूला होता है, वो करवाऊंगी। लेकिन आपको पता चल गया भी दोनों में क्या फर्क होता है। इसमें जो पी है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, लेकिन इसमें पी हर साल चेंज हो जाता है। ठीक है, यस मैम। चल और एक बात का ध्यान रखना है, जैसे देखो पी है वो तो पैसे है, पैसे तो पैसे रहेगी, पैसे नहीं मतलब रुपीज, नॉट पैसे, वो तो पैसे रुपीज में होंगे, वो ठीक है। आर परसेंट में होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब पीछे कुछ लगा नहीं होता, 10% है, 5% है, सेम रहेगा। जो टाइम है, टाइम की दिक्कत करेगा। टाइम कभी कभी बताएंगे मंथ में, कभी बताएंगे वो डेज में, लेकिन हमने जो टाइम है उसको कन्वर्ट करेंगे, हमेशा ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अगर मंथ में दे रखा है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, ठीक है। अगर डेज में दे रखा है तो डिवाइड बाय 365 कर दो। अगर मंथ में दे रखा है डिवाइड बाय 12, अगर डेज में दे रखा है तो डिवाइड बाय 365। क्लियर है, यस मतलब मैम। टाइम ही पंगा करेगा यहाँ पर, टाइम को आपने हमेशा ईयर में कन्वर्ट करके ही चलना। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 16,800। अच्छा एक चीज रह गई, सुनो सुनो सुनो, एक चीज लास्ट है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। कई बार यहाँ पर अमाउंट बोलेंगे, वैसे अमाउंट का मतलब क्या होता है वो देखो। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5,000 मैंने लिया था, 10% लगाया था 2 साल से, तो उसपे इंटरेस्ट कितना निकल आया था, ब्याज कितना निकला था, 1,000 रुपए। जब मैंने उस बंदे को पैसे 5,000 वापस करने हैं, तो उसको 5,000 वापस तो नहीं करना ना, 5,000 प्लस ब्याज वापस करना है। हाँ जी यस ठीक है, मैम। जो ब्याज और प्रिंसिपल मतलब पी प्लस एस आई मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई। एस आई आ सकता है, सी आई भी आ सकता है। जब सी आई की बात करेंगे तो सी आई आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। लेकिन 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 एक बात याद रखना, अमाउंट का मतलब ये आपको कई बार लिखा होगा, जैसे पैसे हम ऐसा बोलते हैं ना, कितनी अमाउंट है, हम किसी को पैसे देने जाते हैं, हम बोलते हैं कितनी अमाउंट है, उसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हर बार हम इसकी बात कर रहे हैं। हम नॉर्मल पैसों को भी तो अमाउंट बोलते ही हैं, समझ आई बात। हम नॉर्मल पैसे हैं, मेरे पास, मैं कहती हूँ मेरे पास 20,000 रुपए है, मैं कहती हूँ मेरे पास अमाउंट 20,000 पड़ी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बता के जोड़ के बता रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम नॉर्मल वे में बात करते तो उसको अमाउंट ही बोलते हैं ना पैसों को। हाँ जी ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना पड़ेगा ये अमाउंट कौन सी बोल रहे हैं, ये प्रिंसिपल बोल रहे हैं या अमाउंट सच्ची वाला अमाउंट बोल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर अमाउंट ही लिखा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना पड़ेगा, कॉमन सेंस बतानी पड़ेगी,
ये अमाउंट कौन सी बोल रहे हैं, ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं या फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या पूछ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अर्न ओन एंड अमाउंट, कितने पैसों पे, 16,800 पे 9 मंथ में, और जो रेट बता रहे हैं वो 6.25% बता रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये अमाउंट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, पी दे रखा है, पी दे रखा है। Principal. यही बोला ना कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितने पैसों पे, कितने पैसे हैं, दैट मींस वो पी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, चलो लगाओ। पी कितना है, 16,800, आर कितना है 6.25%, टाइम कितना है 9 मंथ्स है, भाई मंथ्स है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तभी ईयर में कन्वर्ट होगा, हाँ जी। डिवाइड बाय 12 कर, इसको थोड़ा कैंसिल करो, 3 3 सा 3 4 सा, दैट मींस कितना आ गया 3/4 ईयर आ गया। इसको भी थोड़ा सिंपल कर लो, 625/100 आ जाएगा। हाँ जी। 25 के टेबल पे 25 4 सा 25 25 सा 25/4% आ गया। हाँ जी। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, फॉर्मूला क्या बताया था, पी आर टी डिवाइड बाय 100। पी कितना मेरे पास 16,800, आर कितना मेरे पास 25/4, टाइम कितना मेरे पास 3/4, नीचे 100 तो आता ही है, जो 100 लगना था वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 के टेबल पे 4 4 सा 16, 4 2 सा 8, फिर 2 के टेबल पे 2 2 सा 4, ये क्या 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो कितना बन गया 21 into 25 into 3 डिवाइड बाय 2। अब करो मल्टीप्लाई ऊपर करके डिवाइड बाय 2 करके बताओ आंसर कितना है, ओवरऑल आंसर बताओ कितना है। Seven eight 7.50. कितना आया आंसर, 787.50. सबका आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आया 1575. 1575. 1575 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 787.50। 0.50. क्लियर हो गया। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1820, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को बताना है 1820 पे फ्रॉम मार्च 9 2013 टू मई 21 2013 एट 7.5%। अब पी दे रखा है 1820 रुपए, आर दे रखा है 7.5%, कर दो थोड़ा सा इसको सिंपल, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, ये क्या 15 5 जा कितना आ गया 15/2, फिर उसके बाद है टाइम, टाइम अब देखो कैसे बता रखा हूं, 9 मार्च से लेके 21 मई, ये बता रखा है। अब ये बताओ मार्च में कितने दिन होते, मार्च में कितने दिन होते हैं 31 31, 9 तो चले गए, बाकी 31. कितने बचे
22. 22 दिन मार्च के हो गए। उसके बाद अप्रैल पूरा का पूरा जाना है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। 30 डेज अप्रैल के आ गए। मई में कितने दिन जाना है? सिर्फ 21 दिन ही जाना है। 21. कर दो, कितना हो जाएगा? 73 डेज। लेकिन भाई मेरे को डेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय किससे करना होता है? 365 से। 73 को 5 से करो, 5 से 15, पूरा पूरा जाता है 5। दैट मींस कितना आ गया? 1/5 ईयर आ गया। बस सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, कितना आएगा? पी कितना है? 1820। आर कितना है? 15/2। टाइम कितना है? 1/5। नीचे 100 तो लगना ही था। 0 से 0 कैंसिल। 5 3 जा 15। 2 के टेबल पे 2 9 जा 2 1 जा, कितना आ गया? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27/10। तो कितना आ गया? 27.3। पीछे 0 लगा दो, कितने चीज? आकृति, राजेश, कमल, सारे वीडियो ऑन करो। जितने भी लाइन पे हो सारे वीडियो ऑन करो। राजेश तुम चैप्टर ए भी नहीं कितना आया सी? कितना सी जी? कितना आया? हाँ जी. हो गया क्वेश्चन? हाँ जी. नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है। A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum. PA का मतलब पर एनम, मतलब पूरे साल के लिए, ठीक है। कहते हैं एक पर्सन ने बोरो करे 5,000 रुपए 2 सालों के लिए 4% ब्याज पे। He immediately lends it to another person at 6.25% per annum for 2 years. कहते हैं उसने ना 5,000 रुपया लिया, 5,000 रुपया लिया 2 सालों के लिए 4% ब्याज। मतलब उसने जिस पर्सन से लिए उसको 4% ब्याज देनी है, लेकिन उसने जल्दी उसी टाइम वही पैसा आगे किसी को ब्याज पे दे दिया। लेकिन उससे ब्याज कितनी ले रहा है? 6.25 रुपए ले रहा है। मतलब खुद जिस पर्सन से लिया है उसको 4% ब्याज देनी है, आगे उसने पैसा दे दिया 6.25% पे। मतलब उसको ऑब्वियस है वो होगा प्रॉफिट ही होगा। उन्होंने यही पूछा है कि 1 साल का प्रॉफिट बताओ कितना होगा। पहले मैं क्या करूंगी, जितना उसने ब्याज देना है जिस पर्सन से लिया था वो निकाल लेती हूँ, फिर आगे जिस पर्सन को दिया है वो निकाल लेती हूँ। दोनों का जो माइनस होगा वही उसका प्रॉफिट होगा। Yes, लगाओ। ma'am. P कितना है? 5,000। R कितना है? 4%। टाइम कितना है? 2 इयर्स। ये तो जो खुद देने हैं उसने, आगे उसने पर्सन वही पैसे किसी और को दे दिए, लेकिन पहले 4% ब्याज देनी थी, अभी उसने कितनी ले रहा है? 6.25 रुपए ब्याज ले रहा है। टाइम वही 2 इयर्स। इधर सिंपल इंटरेस्ट निकालो, क्या होता है? पी कितना? 5,000। आर 4, 2 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 का 20, 20 को 2 से करा 40, मतलब 400 रुपए आ गया। इधर निकालो 5,000 into 6.25% into टाइम 2 इयर्स। लेकिन इसका भी पॉइंट कट करके नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 5 से कैंसिल। कितना आ गया? 625 रुपए। तुमको कितना
प्रॉफिट हुआ, Yes, ma'am. लेकिन जो 225 रुपए प्रॉफिट हुआ वो 2 सालों का हुआ ना उसको, 225 रुपए, क्योंकि टाइम 2 साल थे ना, तो 2 सालों का प्रॉफिट 225 रुपए हुआ। लेकिन उन्होंने पूछा है ट्रांजैक्शन पर ईयर, मतलब 1 साल का मेरे को बताना है। 2 सालों का 225 रुपए है, 1 साल का फिर कितना होगा? 112। कितना? हाँ, 112.5, आधा कर देंगे उसको। अगर टाइम 1 year लिख लेते तो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 1 ईयर लिख लेते, उन्होंने 2 साल का बोला है। नहीं अगर अच्छा, एक मतलब बाद में ही करना है। हाँ, बाद में करना, क्योंकि जो टाइम पहले दे रखा है उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। Okay. कितना आएगा? 400 में से 625 में से 400 के कितना? 225, लेकिन 2 सालों का है तो 1 साल का कितना आएगा? 112.5, 112.5। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन के आंसर समझाती हूँ, आपने घर से करके लाने हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच टाइम, दैट मींस मुझे क्या निकालना है? टाइम। Will it take for an amount of ₹500 to yield ₹81 as interest? अब मेरे को बताओ, 450 रुपए क्या दे रखा है और 81 रुपए क्या दे रखा है? 450 प्रिंसिपल है हाँ जी, और 81 amount सिंपल है। इंटरेस्ट 81 है। 81 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने बोला ना Simple interest। 81 as interest, मतलब ये इंटरेस्ट दे रखा है। लिख लो, लिखो इसको। P कितना दे रखा है? 450 रुपए। SI दे रखा है 81 रुपीज। R दे रखा है 4.5%। टाइम निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पुट करोगे ना वैल्यू, खुद पता चल जाएगा मेरे को क्या करना है आगे। P 4.5 रुपए, 450, SI 81, R 4.5%, टाइम मेरे को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? अब मेरे को बताओ, 12,500 और 15,500 क्या क्या चीजें हैं? 12,500 प्रिंसिपल है, हाँ जी, 15,500 अमाउंट है। हाँ जी। कहते हैं 12,500, 15,500 बन जाते हैं। 15,500 कैसे बन जाते हैं? जब उसमें ब्याज लगेगा तभी बन जाते होंगे ना। हाँ जी। दैट मींस लिखो, P कितना दे रखा है? 12,500। P कितना दे रखा है? 12,500। अमाउंट कितनी दे रखी है? 15,500। यहाँ से मतलब जो 3,000 ज्यादा ऐड हुए हैं वो ब्याज लगा होगा तभी ना, जो इनका माइनस करके आएगा वो ब्याज आ जाएगा। यस मैम। इंटरेस्ट कैसे आएगा? 15,500 माइनस 12,500, 3,000 रुपए। आगे टाइम दे रखा है 4 साल, आर फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, a sum of rupees 1,600, मतलब P कितना दे रखा है? 1,600 रुपए, gives a simple interest और rupees 252, ये ऐसा ही दे रखा है, बोला ही हुआ है इन्होंने डायरेक्ट ही। 1,600 P दे रखा है, 252 रुपए हमें ऐसा ही दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल 4 महीने। इसको कैसे लिखेंगे? 2 साल 4 महीने, 2 4/12 ऐसे लिखो। टाइम को क्या लिखेंगे? 2 years 4 months, मतलब 4/12, क्योंकि मंथ्स को हमने ईयर में कन्वर्ट करना होता है। कितना हो जाएगा?
4 1 4 4 3 12 कितना हो जाएगा 2 1/3 कितना हो जाएगा 3 2 6 और 1 7/3 ये टाइम बन गया। बस इसको सोल्व कर लेना आपने आगे। P दे रखा है, SI दे रखा है, T दे रखा है, R निकल जाएगा, हो जाएगा ना। यस मैम। ये आपने करके लाने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक और कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीना took a loan of ₹1200 with simple interest। उसने लोन लिया 1200 रुपए का, मतलब P 1200 रुपए आ गया। For as many years as rate of interest, कितने सालों के लिए जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। That means टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होंगे। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होंगे। यस मैम। लिखो P 1200 रुपए, T है 1200 रुपए, टाइम है X, R भी X है, T भी X है और R भी X है, क्योंकि दोनों सेम है ना तो X X मान लिया दोनों को। SI दे रखा है 432 रुपए, SI दे रखा है 432 रुपए, R मेरे को फाइंड करना। हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने ट्राई जरूर करके आना है, क्योंकि तभी मैं लिखवा रही हूँ P क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आप अभी सोल्व करना आसान हो जाएगी। बस सोल्व ही तो करना है इसको। लास्ट क्वेश्चन बस एक ही और, 8th क्वेश्चन। A man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest। रेट कितना दे रखा है 12%। आफ्टर 3 years मतलब टाइम दे रखा है 3 साल। He had to pay ₹5400 interest only for the period, मतलब SI दे रखा है 5400, तो P रह गया, P फाइंड करना है। R दे रखा है, T दे रखा है, SI दे रखा है, P नहीं है वो फाइंड करना है। क्लियर है। यस मैम। कितने करके आने आपने घर से, जो नहीं होंगे मैं करवा दूंगी, लेकिन जो बोलेगा मैं उसकी पहले कॉपी चेक करूंगी किया या नहीं किया, ऐसे नहीं मैं करवाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पूरी वैल्यू लिखवा दी है, P क्या है, R क्या है, T क्या है, सब कुछ लिखवा दिया है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करके आनी है। कॉपी चेक हो जाएंगी, जिसकी जो बोलेगा कि मैंने नहीं किए, धमकी। जरूरी है मैम, ठीक है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो जितना नहीं करोगे ना फिर हुंदा नहीं हो, तुसी आप करके नहीं आते करो। ओके चलो सर आ रहे ने, 5 मिनट वेट कर लो।